दोस्तों, आज हम एक बहुत गहरे प्रश्न पर मनन करेंगे। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन को समझना चाहता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। प्रश्न ये है, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देते हैं और बुरे लोगों के साथ सब अच्छा क्यों होता दिखाई देता है? ये प्रश्न नया नहीं है। जब जब धर्म डगमगाया है, जब जब सज्जन पीड़ित हुए हैं और दुष्ट ऐश करते दिखाई दिए हैं, तब तब मन में यही सवाल उठा है। यही प्रश्न कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी उठा था और उसका उत्तर स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया था। आज हम उसी शैली में गहराई से इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय मित्र, जीवन को हम जिस रूप में देखते हैं वो पूर्ण नहीं है, वो एक अधूरा दृश्य है। जब आप कोई फिल्म देखते हैं और बीच में से उठकर चले जाते हैं तो आप उस फिल्म का निष्कर्ष नहीं समझ सकते। उसी प्रकार हम जीवन को केवल कुछ वर्षों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का न्याय तात्कालिक नहीं होता, वो शाश्वत होता है। हम देखते हैं कोई ईमानदार व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, कोई भ्रष्ट व्यक्ति सुख सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि किसके कर्मों का खाता क्या है, किसका प्रारब्ध क्या है, किसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। भगवान केवल वर्तमान नहीं देखते, वे संपूर्ण काल को देखते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम अटल है, ये सृष्टि न्याय पर चलती है, अन्याय पर नहीं। आज यदि किसी बुरे व्यक्ति के पास धन, प्रतिष्ठा और सुख दिखाई दे रहे हैं तो वो उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, और यदि कोई अच्छा व्यक्ति आज कष्ट में है तो वो उसके पिछले अधूरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है वृक्ष बनने में, वैसे ही कर्मों को भी फल बनने में समय लगता है। जो व्यक्ति आज बुरा कर रहा है उसका फल निश्चित है, बस समय प्रतीक्षा कर रहा है। जब भगवान किसी को महान बनाना चाहते हैं तो पहले उसे परखते हैं। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता वो आभूषण नहीं बनता। अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि वे मजबूत बनाए जा रहे होते हैं। दुष्ट व्यक्ति को यदि सुख मिल रहा है तो वो उसकी परीक्षा नहीं बल्कि उसकी सीमा है। कभी कभी जो सुख दिखाई देता है वही भविष्य का विनाश बनता है। रावण के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, विद्या, लेकिन अहंकार ने सब छीन लिया। दुर्योधन के पास साम्राज्य था, परंतु अंत क्या हुआ? जब बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो उसका अहंकार बढ़ता है। वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूं। यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। भगवान तुरंत दंड नहीं देते, वे समय देते हैं। शायद वो सुधर जाए, शायद उसे अपनी गलती समझ आ जाए, परंतु जब सीमा पार हो जाती है तब न्याय होता है। अच्छे व्यक्ति के जीवन में आने वाला दुख अक्सर उसके आत्म विकास का साधन होता है। दुख मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। दुख उसे ईश्वर के करीब लाता है। दुख अहंकार तोड़ता है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। कठिनाइयां हमें याद दिलाती है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। जो बुरा व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है वो भीतर से शांति में हो, ये आवश्यक नहीं। धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती। अच्छे व्यक्ति के पास भले धन कम हो लेकिन उसके पास आत्मसंतोष होता है। रात को जब वो सोता है तो उसका मन शांत होता है, और यही सच्चा सुख है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, आज जो नीचे है वो कल ऊपर हो सकता है। कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। पांडवों ने वनवास सहा, अपमान सहा, पर अंत में धर्म की विजय हुई। हम अपनी सीमित बुद्धि से ईश्वर की योजना को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना बहुत व्यापक होती है। कभी कभी जो हमें अन्याय लगता है वही भविष्य के किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। यदि पांडवों को वनवास न मिलता तो गीता का उपदेश कैसे मिलता? यदि संकट न आता तो अर्जुन को ज्ञान कैसे मिलता? अक्सर हमारी पीड़ा तुलना से जन्म लेती है। हम सोचते हैं मैं अच्छा हूं फिर भी संघर्ष कर रहा हूं, वो गलत है फिर भी सफल है, लेकिन ये तुलना ही दुख का कारण है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का हिसाब अलग है। दोस्त, यदि आप अच्छे हैं
और फिर भी संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए। आपकी कठिनाइयां आपके चरित्र को गढ़ रही है, और यदि आप देखते हैं कि बुरे व्यक्ति के साथ सब अच्छा हो रहा है तो भ्रमित मत होइए। समय का न्याय निश्चित है। भगवान का घर देर है अंधेर नहीं, अंततः वही विजयी होता है जो सत्य पर अडिग रहता है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो समझो कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। यदि तुम्हें अन्याय दिखता है तो समझो कि समय अपना कार्य कर रहा है। यदि तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं तो याद रखना वो तुम्हें गढ़ रहे हैं। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है पर अंत में वही मार्ग प्रकाश तक ले जाता है। इसलिए अच्छे बने रहो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजयी होता है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो से आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर कभी आपको लगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है या बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो याद रखिए, ईश्वर का न्याय समय पर होता है लेकिन बिल्कुल सटीक होता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, सच्चाई का साथ मत छोड़िए और धैर्य बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।